राजा है, उनका नाम था रुद्र प्रताप सिंह। उनकी एक ही बेटी थी, एक ही संतान थी, उसका नाम था रानी शैलजा। तो रानी शैलजा की शादी राजा ने बचपन में ही शादी कर दी थी। पहले हमारी बहन बेटियों की शादी विवाह हो जाता, उसके बाद 2-3 साल 5 साल बाद उनकी विदाई होती थी। हाँ, तो शादी के बाद जब गोने का समय आया तो उनके दोनों तरफ से मतलब समय निकल आया आने का, विदाई का। तो मालूम हो गई कि कल आना है कि आज आना है। तो जैसे ही विदाई के दिन, जैसे कल आना हो, आज आना हो, और आज ही शैलजा का पति ना आकर के उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। जब शैलजा के पत्नी की मृत्यु की खबर आई तो बहुत कष्ट दुख हुआ। अब शैलजा बेचारी अपने पिता के पास रहने लगी। पहले ऐसी ज्यादा बात नहीं थी कि शादी के बाद, ऐसी बात होने के बाद दूसरा, क्योंकि जिस चीज को एक बार दान कर देते हैं तो उसको दोबारा दान करना दोष है। वो लड़की अपने पिता के पास रहने लगी और भगवान में उसकी प्रीत हो गई। ईश्वर से इतनी प्रीत हो गई कि दिन रात भगवान के भजन में श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, इसी में उसका ध्यान बना रहता था। एक समय ऐसा हुआ कि राजा के महल में और झाड़ू लगाने वाला जो मेहतर आते थे, झाड़ू लगाने वाले, तो लड़का और उसकी माँ झाड़ू लगाते थे और लड़के का पिता का भी देहांत हो गया था। माँ और उस परिवार में भी माँ और बेटा ही था, वो झाड़ू लगाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस राजा के महल में वो लड़का झाड़ू लगा रहा था, बंद कर देना, झाड़ू लगा रहा था। तो वो शैलजा छत पे ऊपर स्नान करके अपने बाल सुखा रही थी, बाल कंघी से काट रही थी। नीचे लड़का झाड़ू लगा रहा था, तो ऊपर से बालों में से पानी के छींटा नीचे गिरे उस लड़के के ऊपर, लड़के के ऊपर गिरे। तो लड़के ने ऊपर जब देखा तो ऊपर शैलजा, उसकी नजर शैलजा से मिली और शैलजा ऊपर छत से अंदर चली गई कि मेरा पानी इसके ऊपर गिर गया है, कोई बात नहीं। दोबारा फिर वो आई कि देखो वो लड़का गया कि खड़ा है और कंघी से बाल काटती हुई वो बूंद पानी की फिर गिर गई। अब वो लड़के सोचने लगा कि ये लड़की शैलजा मुझसे प्यार करती है, ये मुझ में पानी के छींटा लगा रही है, इसका मतलब ये मुझसे प्यार करती है। एक बार देखा, 2 बार देखा, उसने फिर वो तीसरी बार चली गई, परंतु उसे कोई प्यार नहीं था, वो तो छींटा पड़ गए थे अचानक। तो कुछ देर बाद उसने सोचा तो अब तो काफी समय हो गया, अब तो वो चला गया होगा। तो वो फिर झांकने के लिए आई और लड़का उसी तरह से वहां खड़ा देख रहा था। उसके मन में ये कामना हो गई कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है, प्रेम करती है। तीसरी बार आई तो देख करके फिर चली गई। तो उसे वास्तव में ये मतलब उससे प्यार करती है। उसको काम वासना का उसके अंदर नशा चढ़ गया। उसने अपने झाड़ू को छोड़ा और घर चला गया। इधर माता भी दूसरे मोहल्ले में झाड़ू लगा करके आई। तो प्रतिदिन जो है पहले माँ आ जाया करती थी, लड़का बाद में आता था। लड़का अपने जाकर के बिस्तर पर और लेट गया।
लेट गया और पड़ा और यही विचार कर रहा था कि वो राजा की रानी लड़की है, राजा की है, और मैं एक मेहतर झाड़ू लगाने वाला, और मेरा उससे संबंध हो नहीं सकता है। और प्रेम इतना बढ़ गया कि वो मुझे सीटा लगा रही है, हो सकता न मानो कब से ये मुझसे प्रेम कर रही होगी। उसे काम वासना का ज्वर चढ़ गया। इधर माता आई और माता ने आकर के देखा कि बेटा आज कैसे जल्दी आ गया, पड़ा बोल नहीं रहा था। माता ने हाथ पकड़ के देखा तो बुखार जैसा मालूम पड़ रहा, कोने में से आंसू चल रहे और बड़ा चिंतित में पड़ा। पूछा माँ ने, बेटा क्या बात हो गई है, कैसी है? तो माँ ने बताया, तो बेटे ने बताया माँ को कि माँ इस तरह से, और वो राजा की जो लड़की है ना, वो इस तरह से मुझसे प्यार करती है। उसने बात बता दी। बोले प्यार करती है कि हाँ। अरे तू पागल बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ राजा, कहाँ हम, ऐसे कैसे? नहीं माँ, मैं बहुत सीखता कहूँगा नहीं थोड़ा। तो माँ नहीं, ऐसी नहीं, बात बिल्कुल सत्य है, और मैं उस बिना उस रानी के, और मैं उसके साथ व्यवहार चाहूंगा, और वो मुझसे ब्याह करती है, मैं उसके बिना बच नहीं सकता। माँ बोली कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। तो माँ कुछ भी हो, मैं बचूंगा नहीं। या तो वो लड़की मुझसे आए, बात करे और मुझसे शादी हो तो ठीक, नहीं मैं बचूंगा नहीं। तो माँ बोली कि बात तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, मेरा कोई सहारा भी नहीं है, तेरे पिता भी नहीं है, तू ही है मेरा एक सहारा, और तू भी ऐसी बात कर रहा है, और बात भी तू सही है कि तू बचेगा नहीं। क्यों? कि अगर इस बात की पता चल जाए राजा को, तो तू मारा जाएगा, और लड़की अगर तुझे नहीं मिलेगी तो तू मारा जाएगा, तो तेरी तो मौत हर तरीका से मरना ही मरना है। अब हुआ क्या कि ज्यादा चिंतित होने की वजह से ज्यादा उसने देखा कि जब लड़के का इतना बड़ा वो है, तो माँ जो है बोली कि ठीक है, तो मैं उस लड़की से बात करके आऊंगी। तो वो एक बार राजा के यहाँ गई। समय का अभाव, दरवाजा खुला हुआ था, और इधर वो लड़की वही बरामदे में घूम रही थी, और यही चिंता कर रही थी कि मुझे तो कोई मतलब नहीं, मेरे लिए तो संसार के सारे मेरे भाई और बहन और पिता के तुल्य, और उस लड़की ने इस तरह सोच लिया है, काफी समय तक देख लिया 3 बार झांक करके, और क्या होगा, वो ऐसे ही विचार करने लगी। जब तक माँ पहुंच गई तो माँ ने उस लड़की से कहा कि भाई ये क्या हो गया, क्या बात है भाई, और तूने ऐसे ऐसे मेरे बेटे पे पानी की छींटा क्यों लगाई? उसने सारी बात बताई। बोले ऐसे ऐसे बात है, मेरे लिए तो सब भाई और मेरे पिता तुल्य है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और पूरे सबको मालूम था काशी में कि शैलजा बहुत प्रभु की भक्ति करती है। तो उसने कहा कि पता था कि लड़का कह रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, तो उसने बात बताई कि इस तरह से बात है, और भाई कुछ भी हो तो फिर ऐसा कर, तू लड़के के पास जा करके तू ये कहकर आ जा कि भाई मेरे लिए तो सब भाई समान है, सब पिता तुल्य, तो कम से कम वो समझ तो जाए लड़का, तो उसकी जिद हट जाए। तो बानी ठीक है, फिर मैं कैसे, इस तरह से मैं कैसे जा सकती हूँ कि कुछ भी हो तुझको जाना पड़ेगा, मैं राजाओं की रानी, महल की रानी हूँ भाई, मैं ऐसे किस तरह जा सकती हूँ, किसी तरह तुझको जाना पड़ेगा। मानी नहीं जाएगी तो मैं तेरी पोल पट्टी खोल दूंगी, और तो मरना तो है ही, वो तो इस तरह से मर, उस तरह से मुझे तो मर ही मरना है। तो उसने भय के वजह थी कि अच्छा तुम पता बता जाओ मैं आ जाऊंगी। इधर वो चला गया, उधर वो लड़का जो अपनी माँ से कह रहा था कि माँ देखो तुम गई थी, कहाँ गई? आपने बताया कि हाँ मैंने बताया कि बीमार है, इस तरह से। तो नहीं, वो आएगी जरूर, वो आएगी। अरे वो कैसे आएगी कि नहीं आएगी? तो वो अपनी माँ से और
मंदिर का बहाना दे करके वहां से वो निकल आई, कह के आई कि मैं आज किसी सखियों के साथ नहीं जाऊंगी, अकेली जाऊंगी, क्योंकि मंदिर में मुझे भगवान शंकर से पूजा करनी है। और तो इस तरह से वो निकल करके, और इधर माँ अपने बेटे से बातचीत कर रही थी उधर कि नहीं आएगी, इस तरह से कैसे आएगी। तो लड़का कह रहा नहीं माँ, अगर तूने कहा है कि वो बीमार है और तेरे बिगड़ बचेगा नहीं तो देख माँ आएगी। इधर बातचीत करे, इधर वो शैलजा आ गई तो उसने दरवाजा खुला हुआ था, देखा कि माँ देख तू कह रही थी कि नहीं आएगी, देख आ गई। प्यार करती है, अगर प्यार नहीं करती तो यहां तक कैसे आ जाती। आकर के उसने अब विचार किया लड़की ने, तो लड़की लड़का से बातचीत हुई तो भाई, तो उसने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने पानी की छींटा मारी है, प्यार करती हो, तुम यहां तक आ गई और मैं आपके बिना जिंदा नहीं रहूंगा। लड़का कह रहा है कि लड़की से कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। अब लड़की का दिमाग चेंजिंग हुआ कि अगर मैं इसे भाई कहती हूं, अगर भाई के नाते से कहती हूं तब भी ये मर जाएगा, और मैं इससे भर भी नहीं सकती हूं, मना करती हूं तो मर जाएगा। तो अब करना क्या चाहिए। तो उसने जो है उससे बिल्कुल अंदर से नहीं बाहर से उसने उसको प्यार दिखाया। और उसने लड़के ने एक बात और कही कि तुम जैसी भक्ति करती हो भगवान की, तो मैं तुम्हारे साथ मैं भी भक्ति करके मैं भी तर जाऊंगा। तो लड़की ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उस लड़के से कहा कि ठीक है, मैं, उस लड़की बोली कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। कि मैं इतना प्यार करता हूं कि तुम कहो तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा और तुम्हारे बगैर मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा। तो तुम फिर कितना प्यार कर। मैं तुमसे दूना प्यार करती हूँ। लड़की कह रही कि मैं तुमसे भी दूना प्यार करती हूँ। तो इधर माँ कह रही कि वो वहां ये कह रही कि मेरे भाई बहन जैसे समझती हूँ सबको, पिता को समझती हूँ, और यहाँ तो आके उल्टा हो रहा है। तो बात इसकी मतलब ये मेरी लड़की की बात सही है, प्यार करती है, परंतु वह लड़की अंदर से नहीं बाहर से कर रही थी, क्योंकि वो कह चुका है कि मैं तेरे बगैर बच नहीं सकता हूँ, जिंदा नहीं रहूंगा, तो ये मर जाएगा, इसके मरने को किसी तरह से मुझे बचाना है, मरने से बचाना है। तब उसने कही कि भाई तुम फिर ये बात बताओ कि तुम कितना प्यार करती हो मुझसे, कि मैं इतना प्यार करता हूँ मैं भी जान दे दूंगी। उसने कहा तुम कितनी प्यार करती हो। तो मैं तुझसे कई गुना ज्यादा करती हूँ। तू मेरे याद में मेरे प्रेम में मर सकता है, मरना तो आसान है, परंतु मैं जिंदगी रह करके इस राजकाज की एक रानी होकर के अपनी लोक लज्जा को त्याग करके और मैं तेरे पास आ चुकी हूं, तो मैं तुझसे अधिक प्यार करती हूं। तो मैं तुमको, तो फिर मुझे आज के बाद मुझे छोड़ के मत जाना। उसने कहा कि ठीक है, जब तू इतना प्यार करता है और मैंने तो अपनी परीक्षा तुझको दे दी, मैंने तुझको अपनी परीक्षा तो दे दी कि 3 बार वहां और 4थी बार तेरे पास यहाँ आकर के परीक्षा दे दी, परंतु मैं अब तेरी भी एक परीक्षा लेना चाहती हूँ। तू मेरा एक कहना कर सकता है, मान सकता है? बोले कि मैं एक नहीं, तुमको उतने कहना मानने को तैयार हूं। लड़का खड़ा हो गया, बोले तुम जो है मेरे कहने से एक काम कर दो, तुम मणिकर्णिका घाट है काशी में, घाट 3 है, मणिकर्णिका, एक हरिश्चंद्र घाट और एक है 80 घाट, 3 घाट है। तो मणिकर्णिका घाट जो है सतयुग से आज तक मणिकर्णिका घाट की जहां अर्थी जाती है और जहां चिता संस्कार होता है,
तो सतयुग में जो अग्नि लगी थी आज तक वही अग्नि जल रही है, आज तक। क्योंकि वहां वरदान लगा हुआ है कि इस घाट पर जिसकी भी चिता भस्म होगी उसको मोक्ष मिलता। भगवान शंकर का ये वरदान है। मणिकर्णिका घाट जो है सती जी का और कानों का जो मणि थी वह वहां गिरी थी, उसकी वजह से उसको मणिकर्णिका घाट नाम पड़ा। तो क्या करना है कि तुमको यहां भजन करना है। श्री राम जय राम जय जय राम 40 दिन तक मणिकर्णिका घाट पर गंगा जी की किनारे पर, वही गंगा जी किनारे पे मणिकर्णिका घाट है, वहां बैठ करके और जहां शमशान में जहां चिता जलती है उधर मुंह करके बैठ के 40 दिन तक तुझको श्री राम जय जय राम का जाप करना है 40 दिन। और 40 दिन के बाद मैं श्रृंगार की दुल्हन के श्रृंगार में आकर के और तेरे गले में वरमाला डाल दूंगी। बोल ठीक है। तो वो घाट पर चला गया। अब वहां एक दो दिन गिर रहा है और वहां लाशों की लाइन लग जाती है। 24 घंटे लाश चलती है। यहाँ तो दिन रात को वर्जित है, वहां रात और दिन 24 घंटे। तो जहां लाश चलती है वहां कथा में बहुत उस तरह से बताया है, बहुत समय लगेगा कि जगह बहुत थोड़ी है। और बताया है उसमें कि ज्यादा से ज्यादा 10-15 लाश जल सकती है बस, उसके अलावा नहीं। और लाश में से उसी में से चिता में से उसमें से अग्नि आज तक चली आ रही है, जो लाइन ही वहां खत्म नहीं होती है। और वहीं बैठ करके तुझको करना पड़ेगा। उधर चिता की तरफ भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। वहां बताते हैं कि चिता जब बनाई जाती है तो अगर बाहर हो, चिता छोटी है, अग्नि लगा दी जाए तो वहां के जो लोग हैं उसको लकड़ी से उठा के उस पैर को फिर उसके अंदर डालते हैं। उसके अलावा भी अधजले को लकड़ी से और उस गंगा में बहा देते हैं। तो इस तरह से वहां चलता रहता है। तो वो जो है वहां अपनी आंख खोल के भी देखता था और आंख बंद करके भी अपना श्री राम जय राम भजन करता रहता था। अब उसे पता चला कि अगर मेरे पिताजी को पता चल गया ऐसे ऐसी कहानी है और बात तो सब खुली जाती है, तो उसने फिर अपने पिता से कह दी, बता दी बात, इस तरह से बात है। तो पिता राम के नाम की महिमा का इसमें वर्णन है कि राम का नाम की महिमा का कितना महत्व है। आखिर जो है उसने मैं बहुत सूची में बता दूं कि वो जो है 40 दिन में तो 5 दिन तक वो करा, 5 दिन तक वो मन नहीं लगा हुआ को ऐसे ही करता रहा, देखता रहा, करता रहा। धीरे धीरे उसको 35-36 दिन हो गए और जैसे जैसे दिन नजदीक आते गए वैसे वैसे वहां के हाल को देख देख करके उसे वैराग हो गया कि संसार में ये शरीर नश्वर है। और वहां की हालत को देख देख करके और प्रभु के नाम को लेते लेते और उसके अंदर श्याम सुंदर की मूर्ति विराजमान हो गई। भगवान श्री राम की मूर्ति विराजमान हो गई। आंख बंद करके और वहीं वो तप करने लगा। 40 दिन हुए। अपने श्रृंगार में सबको पता चल गया और खुद पिता की सहायक लड़की अपने पूर्ण श्रृंगार करके और वरमाला हाथ में ले करके और मणिकर्णिका घाट पे आई। तो जब उसको जगाया, देखा, आवाज लगाई, उसने जब देखा तो उसके अंदर भगवान श्री राम का ही पूरा स्वरूप उसके अंदर बस गया। आंख खोली उसने तो प्रभु श्री राम के अलावा और उसे दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया। वहां आके उसने उसके चरणों में गिर गया और चरणों में गिरने के बाद उसने यही कहा कि तुम मेरी गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। तुमने
जो कही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ भक्ति करके तर जाऊंगा, तो उसका भी यही धर्म था कि मैं जैसे भक्ति करके रह रही हूँ, इसका वचन है कि मर जाऊंगा और भक्ति करके तर जाऊंगा। तो उसका ये हृदय के अंदर दिल था कि मैं इसको भी भक्ति करके इसको भी तार दूंगी। तो राम के नाम में इतनी शक्ति है, उसने उस आदमी को बचा भी लिया और उसकी भक्ति से उसको भी तार दिया। और सच्ची आत्माओं से भगवान का भजन किया जाता है, और आत्मा सच्ची होती है तो ऐसा होता है। ये कथा थोड़ी विस्तार से समय के अनुसार कही जाए तो थोड़ी सी रुचि आएगी, बहुत ज्यादा आनंद है, बहुत समय लगता है इसमें। पर चलो, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।